बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद अपनी कुकिंग शेयर कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 मंथ के बाद आई थिंक। तो उसमें उस दौरान मैंने एक आध वीडियो आपके साथ शेयर की है, बट वो पहले की बनाई हुई शेयर की है मैंने आपके साथ, क्योंकि अब बच्चों को थी फेरियन, यानी कि उनकी छुट्टियां स्टार्ट थी, तो इस वजह से जो है मैं कुकिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे पाई। तो बच्चों को ज़्यादातर बाहर लेके जाना पड़ता था, वहाँ पर व्लॉगिंग कर लेती थी। तो कुकिंग की मैंने बहुत कम आपके साथ शेयर की हैं। तो बट आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है चिकन मलाई की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें बहुत ही कम मसाला जात भी और चीज़ें ऐड होती हैं। जो ऐड होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने मलाई ली है, ये है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। और इसमें मैंने चिकन लिया है, 1 kg चिकन है। और 1 अदद इसमें टमाटर ऐड करूंगी, सब्ज मिर्चें 5 से 6 अदद हैं, 2 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। सॉरी तो व्यूवर्स, अंदर से मुझे काटना पड़ी बात, क्योंकि यहाँ से जो है वो एम्बुलेंस गुजर रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए इसको रोकना पड़ा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो इसमें मसाला जार जो मैं ऐड करूँगी वो मैंने सारे एक बाउल में डाल लिए हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी कितनी चीज़, कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है। इसमें मैंने नमक लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है, और इसमें गरम मसाला पिसा हुआ है वो ऐड किया है। और इसके अलावा इसमें जो है इसमें और भी क्या मैंने ऐड किया था, आई थिंक इसमें मैंने जो है जी इसमें मैंने जो है ना धनिया पाउडर वो ऐड किया है। मैं भूल गई थी एक्चुअली, मैंने ऐड करती गई तो मैं बिल्कुल जहन से निकल गया। इसमें थोड़ी सी मैंने कलौंजी वो भी ऐड की है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा इसका टेस्ट आता है। तो चलें जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूवर्स, पैन मैंने ऊपर रख दिया है और अब मैं इसमें जो ऐड करूंगी वो है ऑयल। ऑयल को ऐड करेंगे और इसमें मैं जो चीजें हैं, इसमें मैं प्याज अलग से और टमाटर अलग से, सब्ज मिर्च अलग से इस तरह नहीं ऐड करूंगी। मैं इकट्ठी ही इसमें सब ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए साथ ही मैं सब चीजें इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपकी मर्जी है, अगर आप इसको थोड़ा सा भूनना चाहें तो भून सकते हैं, बट मैं इसके अंदर ऐसे ही, जो मेरा तरीका है मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ। तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी महसूस हो रही होगी, आपको एक आवाज आ रही होगी जो कि है वॉशिंग मशीन की आवाज। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कि मैं थोड़ा सा पहले लगा लूं, लेकिन अभी तक वो बंद नहीं हो रही। तो खैर आपको थोड़ा सी तकलीफ होगी इस तरह इस आवाज़ की, बट आपको मेरी जो कुकिंग देख के मज़ा भी आएगा कि आपको ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की लगेगी। और यकीन करें, आपके देख के मुंह में पानी आ जाएगा कि इतनी टेस्टी। और इस मौसम में ख़ास तौर पर आज क्या 2-3 दिन से जर्मनी कासल का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का मौसम है, ठंडा ठंडा सा। और आज सुबह से तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो खूब बारिश हो रही है। चले जी, अब हम इसको करते हैं अच्छे से, इसका मसाला तैयार करते हैं और फिर बाद में आपको बताते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ किस किस पॉइंट पर डालनी है, वो सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मसाला जो है वो तकरीबन, ये देखें टमाटर भी गल चुके हैं और जो ये है प्याज ये भी गल चुके हैं। और इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने तकरीबन आई थिंक 2 टेबल स्पून लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना इसको भूनेंगे कि इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मसाला है वो तकरीबन देखिए मज़ेदार सा रेडी है। तो अब मैं इसमें जो इस पॉइंट में मैं इसमें डालूंगी, जो मैंने तमाम मसाला जात ऐड किए हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी वो भी ऐड करूँगी।
और इस मसाले को मैं ज़रा 5 मिनट और अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है चिकन वो ऐड कर दूंगी, और मलाई जिस वक्त मैंने इसमें ऐड करनी हुई वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है चिकन वो ऐड कर दूंगी और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स, और अब हम करते हैं ऊपर से इसको कवर, और तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाऊंगी। और उसके बाद जो है मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाऊंगी, और फिर ये अपने ही पानी में, जो कि इसके अंदर से पानी निकलेगा चिकन के अंदर से, उसी में ये पकेगी। इसमें मैं पानी और ऐड नहीं करूंगी। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने इसको तेज आंच पर बनाया है, और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट बिल्कुल दम पर बनाऊंगी, और उसके बाद आपको फिर इसका दिखाती हूँ। फिर मैं इसमें जो है उस वक्त मैं इसमें जो है मलाई ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स, 10 मिनट मैंने इसको जो है वो दम पर पकाया है। तो अब हम इसमें जो है ये तमाम सारी की सारी मलाई जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने कर दिया है मिक्स, और अब मैं इसको कर दूंगी ऊपर से कवर, और इसकी आंच को मैं थोड़ा सा तेज कर दूंगी। मीडियम आंच पर इसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने जो ऐड किया है मलाई, उसने भी पानी छोड़ना है, तो वो पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। चिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, बट अब थोड़ा सा इसको फाइनल लुक देने के लिए थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें कितना मज़ेदार, और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना मत भूलिएगा। मैंने इसलिए नहीं इसमें डाला क्योंकि यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है, और मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं गई, तो जिसकी वजह से मैं धनिया भी नहीं ला सकी, और घर में भी ख़त्म हो चुका था। तो आज मैंने इस पे धनिया नहीं ऐड किया, बट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी आपको लगेगी ये रेसिपी। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इसको आप जो है वो चपाती के साथ भी, गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और नान के हमरा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जाते हुए एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।